हेलो दोस्तों, मैं करिश्मा आप सभी को नमस्कार। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों नागपुरी पेपर 2 का मंजर भाग 2 किताब से, जो आप लोग को कांस्टेबल झारखंड पुलिस में पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हैं शुरू करते हैं। और इसका वीडियो पार्ट 1 करके डाल चुके हैं, आज पार्ट 2 कराने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। बजर के वायर, इसका पहला पार्ट हम डाल चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज दूसरा पार्ट कराने वाले हैं, आज इसको पूरा कराना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सुकराती पढ़े लिखे में तेज रहे, सांझ हो तक आयो हरक, घर काम के संघराए देतक। कल हुआ था, उसका बाप कचहरी से आया था, चपरासी का काम करता था, और आया और उसका बेटा खेलने गया था बाहर। तो अपना बेटी को जा उसको बुला के लाना, हीरो को बोल के सुकराती को उसका पापा बुलाने के लिए भेज देता है। फिर सुकराती जाती है उसको बुलाने। उसके बाद फिर आज यहाँ से हम लोग को देखना है। सुकराती पढ़े लिखे में तेज रहे। सुकराती जो लड़की थी वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज थी। सांझ हो तक आयो हरा घर काम के संघराय दे तक, मतलब शाम होता था और वो पढ़ाई में भी तेज थी, प्लस काम में भी वो क्या थी, तेज थी। तले गोटे छोट खिजूर पटिया के डिसाए के चुमखा, चुमखा मतलब उसमें दिया जलाया जाता है, दिया जला के उसमें रखा जाता है, उसको चुमखा बोला जाता है। चुमखा में करंज तेल कर दिया बैर के पढ़े बैठ जाता, मतलब चुमखा में दिया दाग के वो क्या करने बैठ जाती थी, पढ़ने बैठ जाती थी। काम उम अपना माँ के साथ कर लेती थी उसके बाद में। अब कौन सा तेल, तो करंज तेल। मुदा, मुदा का मतलब लेकिन परंतु किंतु होता है। मुदा खैनासा हीरो, खैनासा मतलब कोढ़िया था पढ़ाई लिखाई में। हीरो दीदी हारक पढ़े देखिए के पढ़े के नहीं बैठ तक, मतलब किसी किसी को हिस्सा भी लगता था। बच्चा लोग का कैसे होता है कि बड़ा लोग पढ़ता है तो जाके एकदम हम भी पढ़ेंगे उस टाइप में करने लगता है, तो वैसा भी उसको हिस्सा भी नहीं लगता था पढ़ने का। आयो हरा कहल गाय में सुकराती ठीन पटिया में, मतलब उसकी माँ बोलती थी जबरदस्ती कि वो सुकराती पढ़ रही है, तुम भी जाके पढ़ो, तो जबरदस्ती बोलने से जाता था। पटिया में बैठ तो जाता तो उके टोनकते रहता, उफड़त रहता, ना अपने पढ़तक ना दीदी हार के पढ़े देतक, मतलब कि वो ना ही पढ़ता था ना ही उसको पढ़ने देता था। किसको, सुकराती को, खाली परेशान करते रहता था साथ में बैठ के। आयो हर खोभराए के, खोभराए के मतलब गुस्सा के, खोभराए के उके दोसर दने पटिया में थेचक देतक, थेचक देतक मतलब उसको पकड़ के जमीन में बैठा दे दी थी इसकी माँ। बैठ सॉरी मुदा हीरो इतना बैताल की कतनो कर ले पढ़े कर नामे नहीं लेता, कितनों उसको मारने से भी बैठने का नाम नहीं लेता था, पढ़ने बैठने का। खाली दीदी हर से पीछा लगता, पीछा मतलब कि लड़ाई, पीछा का मतलब क्या होता है, तो लड़ाई होता है। पीछा लागत रहता दुयो ठोना ठोनी मारा मारी थोपा थोपी कोथा कोथी चटकना चटकनी होते रहता है। आयो हर रसवाए जगले, रसवा मतलब किचन, रसवाए जगले गुल करत रहता, तोहरे मन बेस से पढ़बा की किरे इसने होत रहबा, मतलब अच्छा से तुम लोग पढ़ाई लिखाई करोगे कि ऐसा ही तुम लोग हल्ला गुला करोगे, मारपीट होते रहोगे, इस टाइप में उसकी माँ रसवाई से ही सुन लेती है। राह तोर आबा के आवेक देवा एखन धिपाई तोहरे मन के नहीं, तब कांते भागे डहर नहीं भेटाई, मतलब फिर तेरा पापा आएगा तो बहुत मारेगा, तो फिर भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा, रास्ता भी नहीं मिलेगा। राह डहर मतलब रास्ता होता है। राह तोर ई छोड़ा तो ऐत कर देला, कैत मतलब हद से ज़्यादा कर दिया। ऐत कर दे थे, ना पढ़ी ना पढ़े दे, ना ही पढ़ता है ना किसी को पढ़ने देता है। कौन, हीरो। फरके फरके बैठ के पढ़ा नहीं तो एखन एहे लुहाठी में झोलबू, एखन कह देथो दुयो कर थोथना के। सुकराती कहत कहतक मोय का कइर हो जे,
यह तो बितलात बितलात मतलब परेशान करना। बितलात रहेला आयो हार फिन कहतक गिनती पहड़ा के याद करबू से नहीं घोड़ा भर कर हो जाते। घोड़ा भर कर कहने का मतलब हीरो को बोल रही है उसकी माँ कि इतना बड़ा हो जा रहा है, पढ़ाई लिखाई करने का ढंग नहीं है, कुछ पहाड़ा उड़ा सबको याद करता सो नहीं, इतना बड़ा घोड़ा घोड़ा जैसा बढ़ गया है, उसे बोल रही है। और आइज ले क ख लिखे के लूर नहीं होलक ना पढ़े का किल साल भर ले स्कूल कर लूड़ी ताना थे। मतलब स्कूल घर साल भर से जा रहा है लेकिन आज तक क ख नहीं सीखा है बोल के उसकी माँ हीरू को डांटने लगती है। हलो एक खान अक्षर से भेंट नहीं हुए मतलब हलो आज तक, मतलब हलो मतलब आज तक 1 साल हो गया स्कूल गया हुआ लेकिन आज तक क्या एक अक्षर का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे उसकी माँ बोल रही है। कौन बटे जे ई छोड़ा पढ़ा थे कि पढ़ा थे। तो ये स्कूल का बहाना करके कहाँ जाता था, तो मछली पकड़ने जाता था। तो ये कहाँ से सीखेगा अक्षर ज्ञान। कौन बरन कर ई छोड़ा होलक पढ़े पढ़े कर तो काम के ओनाहे ही ने का ताकत थी। मतलब फिर ये डांट रही थी उसको, वो कान से सुन रहा था। तो फिर इसकी माँ बोलती है तुम इधर का सुन रहा है, पढ़ाई लिखाई तरफ ध्यान दो, ऐसे बोल के डांटने लगते हैं। हीरो कहता ले तो तोहें पढ़ दे। फिर हीरो का बोलता था ले तो तोहें पढ़ दे मतलब लो तुम ही पढ़ो। आयो हर कहतक मोय पढ़े जातलो हले एखन पढ़ के बताए दे तो मोर आयो आबा पढ़ुआबे नहीं घर लाए। पढ़ुआबो घर तय तो का लखे 5 कोस में एगो स्कूल रहे सेकरों में गांव भर ले 3-4 गो छोड़ा भर जात रहा है। मतलब पहले लड़की लोग स्कूल नहीं जाती थी, बस लड़का लोग को स्कूल भेजा जाता था और बहुत दूर में रहता था, सुविधा नहीं होता था। तोहरे मनक तो कोसे भैर मतलब एक ही कोस, उन लोग का 3-4 कोस था तो दूरी होता था और इन लोग का एक ही कोस है तो ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। स्कूल आहे से कर में ई हाल मतलब एक ही कोस है, ज़्यादा दूर नहीं, फिर भी ये लोग स्कूल नहीं जाता है। हीरो फिर टोकत है टोकतक जा नी तब तोहे काइल से स्कूल नजके तो आहे आयो हर खिसा तक। फिर हीरो क्या बोलता है जाने मतलब जाओ ना तुम ही स्कूल जाओ, सामने तो पढ़ रहा है, क्या दिक्कत है पढ़ो बोल के फिर डांटने लगता है। तो फिर उसकी माँ बोलती है मुँह चला थीस दागबू एखने कह देत हो ई छोड़ा मोके स्कूल भेजा थे स्कूल ओहे ठीक ओहे नहीं पढ़ लो लिख लो से ले तो तोहरे दुयो के स्कूल भेजा थो। पढ़बा लिखबा हले अकिल बुद्धि होई तो कोनो ठीन कमाइयो खाबा। ई एक चिरा कियार में पोसाबे भूती बनी करके कोनो तैर संघराय देथो तब घर चलत है। क्या बोल रही है, खेत डाड़ भी नहीं है कि तुम लोग अच्छा से खेती बाड़ी करके ज़िंदगी चलाओगे। थोड़ा सा 1-2 गो ज़मीन है उसमें किसी तरह से काम कर रहे हैं और ज़िंदगी जीने के लिए पैसा वैसा क्या भूती बनी करने का मतलब बनिहारी खट के पैसा वैसा ला रही है, तब उसे क्या हो रहा है आजीविका चल रहा है। तो इसीलिए ये लोग को पढ़ाने लिखाने से क्या होगा कि ये लोग कुछ कर पाएगा और ऐसा हम लोग जैसा ज़िंदगी ना जीने का मौका आए बोल के ये लोग अपना बच्चा को पढ़वाता लिखवाता है। लेकिन ये लोग हीरो जो इस कहानी का पात्र है वो नहीं जाता है स्कूल। तले बाप घर आ तक बलुआ बूढ़ा बन के मतलब फिर वो घर आता था फेटा में मुड़ कान के तो पाए के गोटे छोटे बलुआ के धरल आंगना कर डासल पखन में चोखाए मतलब धार करना पजातक और मुँह ले बरन बरन कर खरखराल डरुआक नियर बोली निस्कातक। मतलब फिर वो एक बूढ़ा का भेष करके क्या करता था एकदम डरवाने के लिए, किसको डरवाने के लिए तलवार निकालता था और क्या करता था बलुआ निकालता था और चोख करता था पत्थर में डरवाने के लिए, किसको हीरो को डरवाने के लिए।
मारिए देंगे, यही बलुआ में काट देंगे, वैसे वो नाटक करता था ताकि वो देख के हीरो डरेगा। जेके सुन के हीरो डरे, पढ़े लिखे कर घात के धैर्य दे तक फिर मारेगा कि का करेगा बोल के वो किताब कॉपी निकाल के बैठल रहता था। दीदी हर तो जानत रहे मोर आबा है के सके, मतलब उसकी दीदी जानती थी, फेटा उटा बंधा के बूढ़ा का भेष करके आता था ना, तो सुकराती पहचान लेती थी, लेकिन हीरो नहीं कभी मारिए देगा बोल के वो डरे पढ़ने लिखने बोल बैठ जाता था। मुदा हीरो पढ़े लिखे में तो इनको हो ध्यान नहीं धरत रहे ना आगे धरलक। रोज स्कूल जाए के बेरा गाँव ले संगे छुआ मन निसकता डहर में ढोढ़ा गाढ़ा दोइन कर आयर डिपा टोंगरी कर टका टुकू बच्चा और गोटे टोला गांव पार करके स्कूल रहे, मतलब इतना जंगल पहाड़ पार करके टाका टोकी गांव घर पार करके स्कूल था। इतने बीच में हीरो कौन जजे हेरा जा तक कि संगी साथी तक के बनार नीलाक तक, बनार मतलब पता भी नहीं चलता था, साथे निकलता था लेकिन किधर छैमान हो जाता था, किधर घुस जाता था कि उसका दोस्त लोग भी नहीं जान पाता था कि किधर गया। कखनो कखनो मतलब कखनो कहने का मतलब कभी कभी, कखनो धान कटनी बादे डोभा मन के छीट के मछरी खखरा धरतक नी तो आइर धासना के कोड़ के चुटिया मूसा भूस मन के धरतक की नी तो बांस ठोंगी में फुटकल लाशा से बनाल बांस खैरका से बोकली चरई मन के बझा तक। ऐसे मतलब ये बहुत सारा मछली उछली पकड़ता था। जैसे धान कटने होता था तो मछली उछली उससे पानी छीट के निकाला जाता था, और नहीं तो धासना को क्या करके कुदाड़ी से कोड़ कुड़ा के उसमें चूहा को ही मूसा बोला गया है, चूहा सबको मार के खाता था पका उका के, और नहीं तो फिर बोकली उकली को फुटकल का लाशा से क्या करता था बजा के लाता था। पतरा में बांस कमानी से बनाल गरु पोंछ कर फांदा बनाए के पड़की मायना खोता से छुआ चरई मन के उतराए के पिंजरा में पोसतक, मतलब फिर से वो क्या करता था पिंजरा उंजरा बना के किसी तरह पड़की उड़की वो बझा के लाता था और पालता था। नी तो बन सोधा सोधा में मौत दाइन बुलतक, फिर मौत मौध मौध मधु मधु फिर खोज चलता इधर उधर। यह सब में उकर बेस मन लागत रहे, मतलब फालतू फालतू चीज में इसका मन लगता था। स्कूल जाते जाते बराबर छैमान हो जाए उकर हेवा हो जाए रहे, मतलब फिर बराबर इधर उधर स्कूल का बहाना करके निकलता था स्कूल जा रहे हैं बोल के, और इधर उधर वो रोज रोज छैमान हो जाता था। और सांझ पहर स्कूल छुआ मन संगे घूर आतक। स्कूल छुआ मन तैर पढ़ लिख के गांव कर स्कूलिया छुआ मन मध्य सोब ले लिटिया क्लास में रहे, मुदा बाद में छोटो मन ले बढ़ रहे, मतलब अब वो स्कूल जाता था लेकिन कुछ लोर बुद्धि नहीं था, तो वो जिस क्लास में एडमिशन लिया था वही क्लास में रह गया था, और जो बच्चा लोग था एडमिशन हुआ था उसी क्लास में तो सबसे बड़ा वो हो गया था आदमी क्लास में। देखिए उसका उम्र जा रहा है लेकिन क्लास नहीं बढ़ पा रहा है, तो उम्र जा रहा है तो उसका ज़्यादा एज भी तो हो जा रहा है, तो फिर वही क्लास में रहेगा तो ये बच्चा लोग कोई एडमिशन लेगा तो वो लोग तो छोटा ही रहेगा, तो ये बड़ा था। अब बाहर के बेस ठकलक, मतलब फिर बहुत झूठ बोलता था कि हम स्कूल जा रहे बोल के, और कहाँ जाता था तो उधर चल जाता था घूमने। ठकलक का बेसे ठकालक, मतलब माँ बाप को ठग के कोई मिलता है लेकिन वो अपना जिंदगी अपना से वो क्या कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। टेट दे तक, मतलब कि कोई भी बात को इधर उधर कर देता था। मुदा पार लागे कि नहीं देता स्कूल में कहिया दिसी कहिया नहीं दिसी से के बताए अथी देतो ई का कहना टमाटर बताए पारे एक मुश्किले काम रहे, मतलब कि स्कूल में कहिया दिसी कहिया नहीं दिसी से के बताए मुश्किल, मतलब कि कब स्कूल में वो प्रेजेंट रहेगा कब नहीं रहेगा कहना मुश्किल था, कोई नहीं बता पाता था। यह तरी खखरा मछली धरते मौत छोड़ाते मौत लेगत हूँ और विकास आनी तो लाइन देवे मौत छोड़ाते
चरई मूसा धरते आंबा जाम कटहर डुमर चायर पियार खाते उकर पढ़ाई डूबिए गेलक। मतलब कि फालतू फालतू काम करते क्या हो गया, उसका पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल नहीं लगा और फिर चौपट पढ़ाई कर दिया था ये। संगे कखन होवी से के, देखिए केकर संगे कखन का होवी से के जाना थे, बस चलते अपन मन माइन के बाप हर के का जाइन का बीमारी धरलक कि छूटे करनावे नहीं लेलक। अपन जानते मानते हर बरन दवाई दारू डॉक्टर मन के देखा लें झाड़ फूक के कर लें मुदा बचाए के नहीं पार लें। मतलब झाड़ फूक सब चीज करवाया लेकिन क्या हुआ, अपना हीरो सुकराती का पापा एक्सपायर हो जाता है। केव केव कहन कि उके कैंसर ना का हो जाए रहे। देखिए बीड़ी तंबाकू पिए खाए कर उकर सवक उके ले डुबालक। मतलब फिर कैंसर उनसर हो गया था, काहे कि वो क्या करता था, नशा उसा बहुत करता था। आप तो घरे अंधार दिसे लागलक, अंधार मतलब अंधेरा, कोनो डहर नी दिसे नी सूझे लागलक। मतलब उसका बाप क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो फिर वो लोग का दिमाग काम करना बंद कर दिया, का करेंगे का नहीं। गांव कर मुखिया कर जोर से बाप हरक बदिल उकर घरे केकरो नौकरी देख कर बात चललक। जैसे पहले होता था ना, उसका बाप का नौकरी होता था तो उसका बाप का नहीं रहने से उसका बेटा को जॉब दिया जाता था। तो उस टाइप में अब उसका घर में जॉब देने का बात हुआ उसका बदली में। सुकराती कॉलेज पढ़े के लायक रहे और हीरो गाढ़ा डोढ़ा डूबा मज अमझरिया में, देखिए अमझरिया में खखरा मछली धरते रह गेलक। बाप कर बदिल पढ़ल लिखल होवे चलते बेटी सुकराती के नौकरी लाग गेलक। अनपढ़ रह जाए चलते हीरो ई मौका के गंवाए दिलक। मतलब अगर उस जगह में अगर बेटा था, अगर ये पढ़ा लिखा रहता ना तो बेटा को ही नौकरी दिया जाता, लेकिन बेटा अनपढ़ था, उसके चलते उसका बाप का नौकरी किसको मिला, तो बेटी को। हीरो के बड़ा अब पछताव होलक। अब हीरो को उसी दिन पछताव हुआ कि हम क्यों नहीं पढ़े, अगर आज हम पढ़े रहते तो मेरा पापा का जॉब हमको मिल जाता। उस दिन पछता रहा है जब अपनी बहन दीदी को मिला उसका बाप का जॉब, तब उसको पछताव हो रहा है। अपन नहीं पढ़े के चलते मुदा हीरो के बेसे चेत ढुकलक। मतलब क्यों नहीं पढ़े उसका बहुत इसको अफसोस हुआ। उकर बंद ज्ञान कर बजर के वायर जे ढापाए जाए रहे खुलत नहीं रहे से उकर मन कर हिम्मत मतलब उसमें क्या आ गया, मोटिवेशनल आ गया। और उसका मन में हमेशा पढ़ाई लिखाई को ही सोच के क्या हुआ, आगे वो पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया। जीव जान से पढ़े कर महात्म के बूझ गेलक। देखिए पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है उसको वो समझ गया। अगर आज हम पढ़े लिखे रहते तो आज किसको, मेरी दीदी का जगह में हमको ये जॉब मिलता। तो उसका महत्व को, पढ़ाई लिखाई क्या महत्व है उसको जान गया और अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ा। अपन दीदी सुकराती के रोज पढ़ुआए के ले गोहराए मतलब आवाज लागलक। दीदी हर हीरो कर पढ़े के लगन के देख के जीव जान से पढ़वाए में लाग गेलक। मतलब हीरो पढ़ने में वो आप बहुत ज़्यादा से ध्यान देने लगा तो उसकी दीदी भी बहुत खुश हो जाती है और सुकराती भी पढ़ाई में इसको सहायता करने लगी। हीरो गेल फागुनों में धूर उड़ाए के दिखाई देलक कि पढ़े के ले उम्र कर पढ़े में उम्र कर नहीं मन कर इच्छा कर दरकार होवेला। देखिए पढ़ाई में उम्र का कोई यहाँ महत्व नहीं रहता है, लेकिन उम्र के अनुसार पढ़ने से हर चीज टाइम से ही अच्छा होता है। हीरो कर दूरा में जे आंबा कहियो फर नी धैर रहे सेहो फर में लदेर गेलक। और हीरो आइज गांव कर ग्राम पंचायत कर
दलपति बन गेलक। देखिए, ये बाद में इसको दिमाग खुला और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, और आज वो क्या हो गया, पढ़ाई लिखाई किया लास्ट में, और आज क्या बन गया, ग्राम पंचायत का क्या बन गया, दलपति बन गया। तो ऐसा ये कहानी था। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।